नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, अगर रंग बदलने की बात हो, बात से पलटने की बात हो, जनता को बरगलाना हो, किसी भी बात पर कभी पलट जाना हो, तो शायद केजरीवाल जी और उनकी कंपनी यानी आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है। ये लोग सब पर भारी पड़ते हैं। कब क्या गुल खिला दें किसी को पता नहीं चलता है। एक चीज जरा इनके बारे में इतनी सोचिए कि इन्होंने जब राजनीति शुरू की तो इन्होंने कहा कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। खुद ही वीवीआईपी हो गए। इन्होंने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं, एकदम बड़के वाले कट्टर ईमानदार। इनके कई तो नेता मंत्री जेल चले गए, शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग में, सीडी बनाने में, अपनी पत्नी को पीटने उठने में कई लोग जेल चले गए। इतने ईमानदार हैं ये लोग। अन्ना के आंदोलन से जब इनकी पार्टी का उदय हुआ तो केजरीवाल ने कहा हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। खुद भ्रष्टाचारी हो गए। मतलब जो भी है वो सिर्फ बात है, बातों में सब कुछ है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अब पूरा का पूरा जो खेल है ना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कोई खेल ऐसा खेलती है और जनता को बरगला देती है कि जनता उसी में उलझ कर रह जाती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। अब देखिए, इस समय एक अराजक किसान आंदोलन चल रहा है। मैं अराजक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता। मेरे लिए ये किसान आंदोलन नहीं है। मेरा जो किसान है, हमारे जो अन्नदाता हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, उनकी मांगे हो सकती हैं, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए जो उचित है, लेकिन इनकी तरह हिंसक नहीं हो सकता है। हमारा जो अन्नदाता है वो भारत का विरोध नहीं कर सकता है। वो भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता है। वो अलग खालिस्तान की मांग नहीं करना चाहता है। और यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ यही सारी चीजें हो रही है। मोदी को मार दो, अब की बार बच नहीं पाएगा, खालिस्तान बना दो, अलग कर दो, पाकिस्तान से मिला दो। कि क्या ये नहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो केजरीवाल द्वारा प्रायोजित है, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है? जरा सोचिए कि यही आम आदमी पार्टी थी और यही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, जिन्होंने चुनाव के पहले, जो 2 साल पहले पंजाब चुनाव हुआ था, तो उसमें यह वादा किया था कि हम किसानों की सारी फसल एमएसपी पे खरीदेंगे। इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। देखो, और उस समय कांग्रेस की ही चन्नी सरकार थी पंजाब में। इन्होंने कहा था कि चन्नी सरकार को एमएसपी लागू करना चाहिए, एमएसपी पे ही सारी फसल पंजाब में खरीदनी चाहिए। और अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारा पूरा रोड मैप तैयार है, 15 दिन के अंदर हम एमएसपी लागू कर देंगे। और अब वही भगवंत मान सरकार अपनी बात से पलट गई है। पहले भगवंत मान जी की बाइट सुनिए और देखिए ये क्या कर रहे हैं। मैं तो यही कर सकदा कि मैं 3 वारी सेंटर सरकार ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। सामने किसान बैठे ने, गल करो भी, जे कोई दिक्कत आती है मैं खड़ूंगा, दसो की करना। दोस्तों, ये भगवंत मान अब किसानों को दिल्ली भेज दे रहे हैं कि जाइए दिल्ली, मोदी से एमएसपी मांगिए, हमसे कुछ नहीं होगा। ये कहां गया आपका वो जो आपने वायदा किया था, वो कहां गया? क्योंकि ये जितने भी आंदोलनकारी हैं ये एमएसपी के लिए नहीं आए हैं, ये सिर्फ उपद्रव करने के लिए आए हैं। ये आंदोलनजीवी हैं जो सिर्फ पैसे पर, दारू पर, चखना पर इकट्ठा हुए हैं, जिनका मेन काम है हिंसा करना, अराजकता फैलाना और सरकार को बदनाम करना। और आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है कि केंद्र सरकार बदनाम हो, 2024 में इसका फायदा उससे मिले। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जनता काफी समझदार हो गई है, तो वो खुद देख रही है। और ये है कि किसी दिन जनता का जब जो सब्र है वो टूटेगा तब क्या होगा। मैं तो केजरीवाल साहब से भी पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब आप ही बताइए कि आपकी पार्टी ने तो वायदा किया था, आप अपने उस वायदे से क्यों मुकर गए?
पंजाब सरकार के पास भी पैसा है, क्यों नहीं राज्य सरकार एमएसपी लागू करके और वहां की फसल खरीद लेती है, जिससे आंदोलन खत्म हो जाए। नहीं, आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग की घिनौनी राजनीति बंद हो जाएगी। घिनौनी राजनीति बंद हो जाएगी तो आप लोगों का पूरा जो प्रयास है, ये जो प्रोपोगंडा है, वो फेल हो जाएगा। दोस्तों, आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। जरा सोचिए कि वो भगवंत मान जो किसानों और सरकार के बीच आंदोलन खत्म करने के लिए, इसका समझौता कराने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, वो खुद 22 फसलों पर एमएसपी के अपने वायदे से मुकर चुके हैं। अब इसको ऐसे समझिए, पंजाब चुनाव के पहले केजरीवाल ने वायदा किया, आम आदमी पार्टी ने, कि हम एमएसपी लागू करेंगे अगर सत्ता में आए तब। सत्ता में आए और एमएसपी भूल गए। उसके बाद भगवंत मान ने ये कहकर किसानों को दिल्ली भेज दिया कि जाइए मोदी से मांगिए, मोदी देंगे। वहां अगर प्रदर्शन करते हैं, संगरूर में प्रदर्शन हुआ था, लाठी डंडों से पीटे गए थे, जो कि वहां के वास्तविक किसान थे। लेकिन यहाँ के जो अभी आंदोलन चल रहा है, जो लोग दिल्ली के लिए निकल गए, मोदी से एमएसपी लेने के लिए निकल गए, उन्होंने एक बार भी दोस्तों ये नहीं पूछा भगवंत मान ने कि आपने भी तो वायदा किया था, आपके वायदे का क्या हुआ, पहले आप अपने वायदे का बताइए और अपना वायदा निभाइए। नहीं पूछा, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है। एक बार पूछना तो चाहिए, ना ये किसान है और ना केजरीवाल को और इन तथाकथित किसानों को एमएसपी की चिंता है। इनको एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा सीधा एक प्रोपोगंडा है, एक इनकी चाल है कि किस तरह मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए और इतना उपद्रव मचाया जाए, अराजकता फैलाई जाए कि जनता के मन में मोदी के लिए नफरत भर जाए। उल्टी अपना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी अगर देखें आप, तो ये पूरी की पूरी 2024 चुनाव को लेकर केजरीवाल की फुल प्रूफ स्कीम है कि 2024 चुनाव में किस तरह केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली और हरियाणा में फायदा हो। हालांकि जनता समझ चुकी है फायदा तो इसका होना नहीं है, लेकिन बस ये देखने वाली बात है कि जो जनता है, जो आम जनता है, जो रोजाना सफर कर रही है, जिसके सफर में दिक्कत हो रही है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, नौकरी में जाने की दिक्कत हो रही है, उनका सब्र का बात कब टूटता है। और अगर वो दिन आया तो इन किसानों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे भयावह दिन होगा। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। अगले अंक में हम आपको फिर कुछ राजनीतिक बातें बताएंगे, कुछ देश से संबंधित बातें बताएंगे, कुछ नेताओं की पोल खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।